वेलकम टू एके बायोलॉजी स्टडी। आज हम देखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सा तत्व भाग लेता है इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग एक हम समरी समझेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है, कहेगा कि ब्लड के जमने में कौन सा रुधिराणु मदद किया था, तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट मदद किया था। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कौन सा मदद किया था, फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्बिन, ये दोनों प्रोटीन मिलके मदद किए थे। अगर तत्व धातु की बात करें तो कैल्शियम। ठीक ना, अगर विटामिन कहेगा तो विटामिन कौन सा रहेगा, के। ठीक है, अब देखिए यदि ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर जाता है तो नस में क्या होता है कि नस में ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है। ठीक है, जिससे कि जो ब्लड होता है पीछे से प्रेशर मारता है और आगे जो है कि ब्लड क्लॉटिंग किया रहता है। तो जब पीछे से जो ब्लड होता है प्रेशर मारता है तो नस क्या होती है, फट जाती है। तो नस फटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। ठीक ना, कहते हैं यह अक्सर ब्रेन में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं वह बहुत पतली होती हैं, इसलिए ब्लड जम जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, इसलिए शरीर के अंदर एक क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेपरिन कहते हैं। यह हेपरिन ब्लड को क्या करता है, जमने नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि शरीर में ब्लड जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत ही क्या होता है, जमना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, इस हेपरिन के पास एक दिक्कत होती है। अगर कहीं पर कट जाता है तो वहाँ का हेपरिन क्या होता है, वायु के संपर्क में आने से मर जाता है। ठीक है, और जब हेपेरिन मर जाता है तो वहाँ पर रुधिराणु यानी कार्पल्स आकर ब्लड को जमा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब तक हमारे शरीर में एयर नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हेपेरिन होता है वह जिंदा रहेगा। जैसे ही हेपेरिन वायु के संपर्क में आएगा तो हेपेरिन मर जाएगा और वहाँ पर ब्लड थक्का बनने लगेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा कि कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको उसमें से पूरी तरह जो एयर होता है उसको निकाल देंगे। ठीक है, अगर इंजेक्शन मांस में लगाते हैं तो वहाँ का जो होता है एयर नहीं निकाले रहते हैं, तो वहाँ का जो हेपेरिन होता है एयर के संपर्क में आने से हेपेरिन मर जाता है और वहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं यानी रुधिराणु होते हैं वहाँ पर आके ब्लड का थक्का जमा लेते हैं और फिर वहाँ पर आपको स्वेलिंग और दर्द होने लगती है। अब बात करते हैं, इसमें एक बीमारी है जिसे हेमोफीलिया कहते हैं। इस बीमारी में जो हेपेरिन होता है इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी जमने नहीं देता और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक ना, अब हम देखते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्बिन हेपेरिन। ठीक है, अब देखिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्बिन दोनों मिलकर, ये दोनों क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्बिन, ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, जमने, ये दोनों मिलके ब्लड को क्या करते हैं, जमने देते हैं और हेपरिन क्या होता है, रोकता है ब्लड को जमने में। ठीक है, और इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, तीनों का निर्माण लीवर में होता है। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्बिन ब्लड को जमने से ये दोनों मिलके जमाते हैं और हेपरिन क्या होता है, ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक ना, तो आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।